राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी प्यारी बहनों को। तो देखो, ये आज मैं आपको कोकला व्रत की विधि बताती हूँ और इसी में कथा भी है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से ब्रह्म करके श्रवण पूर्णिमा तक ये व्रत किया जाता है। विशेषत स्त्रियों को इस व्रत को करने से 7 जन्मों तक पुत्र सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सायंकाल स्नान करके इस द्वारा बनाई हुई कोयला की कोयल आँख में मोती, तांबे की चोंच, चांदी का झाड़ू सुनार से बनवा लेना की पूजा करके चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप दीप, तिल चावल का निवेद आदि अर्पित करें। इस प्रकार श्रवण पूर्णिमा तक करके अंत में दिन तांबे के पात्र में मिट्टी की कोयल या कोकिला का वस्त्र, पुष्प आदि से सुंदर श्रृंगार करके सास को भेंट करें। ऐसे करने से स्त्री पति के साथ सुख सौभाग्य का भोग करके पार्वती जी के धाम को जाती है। इस व्रत में कोकिला को पार्वती जी का रूप मानकर ही पूजती हैं। उद्यापन में हवन करना, साड़ी ब्लाउज का पीस, मंगलसूत्र, बिछिया, तांबे का कलश देना, ब्राह्मण को भोजन कराकर जिमाना, भोजन करवाएं, दक्षिणा देना। कोकिला व्रत की कहानी। जिस साल में अधिक आषाढ़ आता है तब ये व्रत प्रथम आषाढ़ की पूर्णिमा से दूसरी आषाढ़ की पूर्णिमा तक किया जाता है। इसमें प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान करके सही मुहूर्त दिन बिताए जाते हैं। स्नान यदि गंगा, यमुना या अन्य नदियों में किए जाए तो अधिक पुण्यदायी होता है। इस व्रत में भोजन एक बार करें, धरती पर सोवें, ब्रह्मचर्य पालन करें, किसी की निंदा स्तु में न पड़ें, राग द्वेष से दूर रहें। ये व्रत महिलाओं के अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। अब मैं आपको व्रत की कथा कहती हूँ। प्राचीन काल में दक्ष राजा ने महायज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण भेजे। सभी देवताओं और स्त्रियों में ऐसे कोई न था जिसे बुलाया न हो, परंतु उन्होंने अपने जवाई शिव जी को निमंत्रण न दिया। दक्ष राजा की बेटी सती शिवजी की पत्नी थी। उन्होंने आकाश मार्ग से अनेक विमान जाते हुए देखे, जिसमें सभी देवगण अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। उन्होंने शिवजी से पूछा, प्रभु ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? शिवजी ने बताया, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती ने कहा, नाथ हमको भी वहाँ चलना चाहिए।
शिव जी ने उत्तर दिया, हमको तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया है। प्रिय सती हट करने लगी और समझाने पर भी ना माने तो शिवजी ने अपने गणों के साथ उन्हें भेज दिया, परंतु वहां जाने पर उनका अत्यंत अपमान किया गया। कोई भी उनसे सीधे बात नहीं करते था। उनकी माता और बहन भी पिता के डर से उनके करीब न आई। यह देखकर दुखित सती वहां अग्नि प्रगट कर भस्म हो गई तो उनके साथ गए गणों ने यज्ञ का अविधिवास आरंभ कर दिया और उनमें से कुछ गण भागकर शिवजी के पास गए और सब समाचार सुनाते किया। सती के भस्म होने के बाद सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने दक्ष यज्ञ विधिवास करने के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उन्हें सबने वहां विधिवास प्रारंभ कर और दक्ष सहित उनके यहाँ आए हुए अनेक देवता मार डाले। किसी की आंख फोड़ी, किसी की दांत उखाड़े। यह देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। अब सब मिलकर शिवजी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से प्रसन्न हुए शिवजी प्रकट हो गए। उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष की धड़ से बकरे का सिर लगाकर जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गए। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित किया गया। दक्ष को ये शिवजी ने माफ कर दिया, परंतु उन्होंने सती को श्राप दिया कि वे उनकी आज्ञा न मानने के कारण 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रही। इस प्रकार सती 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी रहकर फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों के आज्ञानुसार आषाढ़ के दूसरे मास भर व्रत रख कर शिव जी का पूजन किया। इससे प्रसन्न हुई शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया। इसीलिए इसका नाम कोकिला व्रत हुआ। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त कराने वाले होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माँ पार्वती की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी प्यारी बहनों को। तो देखो, ये आज मैं आपको
पोखला व्रत की विधि बताती हूँ।